गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम देखेंगे होस्टिंग। होस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन जावास्क्रिप्ट एंड ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड इसके बिना इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि लाइक होस्टिंग क्या होता है, राइट। होस्टिंग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, एंड एग्जांपल्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है होस्टिंग एंड कैसे सिनारियो में पूछा जा सकता है इन इंटरव्यू एंड दैट्स इट। सो ये स्मॉल टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो होस्टिंग क्या होता है एक्चुअली? तो होस्टिंग का मतलब सिंपल है कि मूविंग ऑल द डिक्लेरेशन, ओनली डिक्लेरेशन आई एम सेइंग। सो डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो ये होता है डिक्लेरेशन, और ये डिक्लेरेशन सी दिस इज द डिक्लेरेशन। पहले डिक्लेरेशन समझ लेते क्या होता है। डिक्लेरेशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब डिक्लेरेशन विथ असाइनमेंट, असाइनिंग समथिंग, राइट। सो वेर वाई इज इक्वल टू 5, मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और असाइन भी कर दिया। डिक्लेरेशन विथ असाइनमेंट, ओके, असाइनिंग सम वैल्यू, असाइनिंग सम वैल्यू ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। तो डिक्लेरेशन का मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ होस्ट होगा एट द टॉप ऑफ द स्कोप, ठीक है। तो अभी डिक्लेरेशन आपको समझ में आ गया, तो मैं हटा देता हूँ इसको भी, ठीक है। सो दिस इज द डिक्लेरेशन, राइट। एंड अब क्या होगा कि तो मतलब होस्टिंग का मतलब समझ में आना चाहिए कि होस्टिंग का मतलब होता है कि डिक्लेरेशन एट द टॉप ऑफ द स्कोप जाएगा। अब इसका स्कोप क्या है? ये एक फाइल है, राइट। तो इसका स्कोप क्या है? ये ग्लोबल। तो अभी मैं अगर मैं वेरिएबल यहाँ लिखता हूँ वेर एक्स इज इक्वल एक्स, ये मैंने डिक्लेयर किया, राइट, ये डिक्लेयर किया है। और मैं चाहता हूँ कि इसको बिफोर इनिशियलाइजेशन में यूज़ करना चाहता हूँ। मतलब ये कमाल की चीज़ है कि तुमने मतलब वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया और तुम एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे मतलब नेचुरली एरर आना चाहिए। बट जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट है होस्टिंग। होस्टिंग की हेल्प से क्या होता है? अब ये यहाँ से एक्चुअल कोड स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 8 से। अगर देखा जाए लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट एक्चुअल कोड हमारा लाइन नंबर 8 से लिखा हुआ है। अब इसके लिए जो लाइन नंबर 7, ये जो ऊपर वाले हैं, ये सारे इसके स्कोप्स हो गए, राइट। अब क्या होगा, जो जावास्क्रिप्ट जैसे ये फाइल, ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है 2 फेज में होती है, राइट, 2 फेज में एग्जीक्यूट होती है। तो पहली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे इसको, दो जावास्क्रिप्ट 2 बार इसको स्कैन करता है। तो फर्स्ट बार जब इसको स्कैन करता है तो सारे जितने भी वेरिएबल है इसको अनडिफाइंड असाइन हो जाता है, राइट। तो उस राइट असाइनिंग फेज बोलते हैं उसे, राइट। और जो सेकंड वाला फेस होता है वो एग्जीक्यूशन फेस होता है, उसमें वेरिएबल को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब इसका जो फर्स्ट होगा, राइट, फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज में क्या होगा कि इसको अनडिफाइंड असाइन हो जाएगा। कितना? अनडिफाइंड, ये असाइन हो जाएगा, हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये असाइन हो जाता है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट का होस्टिंग वाला कंसेप्ट भी लगेगा। तो अब सपोज अब ये ऐसा क्या होगा, जब फर्स्ट फेज में होगा तो वेर एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसका जो ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन मूव हो जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है इसका पहले इसका पहले होस्टिंग होता है एंड देन वो फेज, फर्स्ट फेज में फाइल स्कैन होती है। तो पहले ये जब होस्ट होगा, होस्ट इन द सेंस कि इसका जो डिक्लेरेशन है ऐसा हो जाएगा वेर एक्स ओनली डिक्लेरेशन, ये होस्ट हो चुका है, दिस इज होस्टिंग, दिस इज होस्टिंग, दस दैट्स इट, नथिंग एल्स। होस्टिंग, दिस इज होस्टिंग, दिस इज होस्टिंग। इसका डिक्लेरेशन जो है लाइन नंबर 10 पे जो लिखा था, ये होस्ट हो गया एट द टॉप ऑफ द स्कोप सो दैट अदर कैन यूज, राइट। तो ये वाली चीज़ होगी, राइट। अब देखते हैं कि अब ये ऐसा हो गया। अब जब फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज में क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट फेज जो स्कैन करता है जावास्क्रिप्ट इस फाइल को, तो इसमें क्या हो जाएगा वेर एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड, क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं है तो अनडिफाइंड हो जाता है। अब फिर हम इसको अभी ऐसे ही स्किप हो जाता है फर्स्ट फेज में लॉग। और जब एग्जीक्यूशन फेज आता है, जब एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है, तब वेर एक्स के अंदर क्या आ जाता है? अनडिफाइंड। और देन हम यहाँ पे कंसोल कर पाते हैं अनडिफाइंड। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखना अनडिफाइंड आएगा, राइट। अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखना अनडिफाइंड आएगा। सी अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले होस्ट हुआ एंड देन पहले होस्ट हुआ, फिर उसके अंदर अनडिफाइंड असाइन हुआ, बिकॉज 2 फेज में होता है स्कैनिंग। तो फर्स्ट फेज में इसको असाइन होगा, सेकंड फेज में इसका यूज कर पाते हैं हम कंसोल लॉग। तो एग्जीक्यूशन फेज में हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो दिस इज द होस्टिंग। और होस्टिंग वेर के साथ ही नहीं होता, लेट के साथ भी होता है। लेट वाई इज इक्वल टू अगर कर दे कॉन्स्ट एम इक्वल टू
अगर एम को ऐसे लिखोगे तो ये अलाउ नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो ये कॉन्स्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे डिक्लेयर किया है वहीं पे उसको असाइन भी कर दो, बाद में तुम कर नहीं सकते, राइट, ऐसे। तो इस वाले केस में तो फिर मतलब ये लेट और कॉन्स्ट, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, अगर एक्सेस करना चाहूँ इसको कॉन्स्ट सॉरी कंसोल डॉट लॉग वाई, अगर मैं वाई अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस अलाउड नहीं होगा, बिकॉज जो भी लेट और कॉन्स्ट वाले होते हैं ना वो होस्ट तो होते हैं, होस्ट होते हैं, राइट, होस्ट होते हैं, सारे वेरिएबल और ऑल फंक्शंस होस्ट होते हैं, राइट। अब किसको हम एक्सेस कर पाते हैं किसको नहीं, तो वेयर वाले को हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज होस्ट होता है, राइट। अब ये भी होस्ट होता है, बट ये इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो असाइनिंग पार्ट है जो फर्स्ट फेज वाला वो चला जाता है टेम्पोरल डेड जोन में, ये टेम्पोरल डेड जोन, ओके, टीडीएस बोलते हैं, टीडीजे, ओके। तो ये टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है लेट और कॉन्स्ट का डिक्लेरेशन, इसका डिक्लेरेशन वहाँ पे चला जाता है। अब टेम्पोरल डेड जोन से एक्सेस नहीं कर पाते हम लोग, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेफरेंस एरर आएगा, बिकॉज वी डोंट नो, भाई जावास्क्रिप्ट नहीं जानता कि मतलब कहाँ होस्ट तो हुआ है बट कहाँ है ये नहीं पता उसे। तो अगर मैं इसको सेव करके चालू करूँ तो अब ये देखना ये क्या होगा। तो देखो देखो एक मिनट, मैं ये इसको ना क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लॉग्स को क्लियर कर देता हूँ, एंड देन मैं सेव करता हूँ और देन करता हूँ। तो अभी देखो आपको क्या आएगा, देखो यहाँ पे अनडिफाइंड तो प्रिंट हो गया बिकॉज फर्स्ट कंसोल चल गया, राइट, ये वाला एक्स वाला। और जैसे ही ये वाली लाइन पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसने क्या बोल दिया कि कैन नॉट वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन, मीन्स होस्ट तो हुआ है, होस्ट तो हुआ है, बट एरर से समझो, इसने क्या बोला, इनिशियलाइज नहीं हुआ है, कैन नॉट, होस्ट हुआ है, होस्ट हुआ, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, राइट। तो इसका मतलब होस्ट हुआ है बट हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। कैसे इनिशियलाइज होगा, टेम्पोरल डेड जोन में जा चुका है उसका डिक्लेरेशन, इसलिए वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है। अगर मैं कोई रैंडम वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस करूँ, राइट, कंसोल डॉट लॉग, सपोज टी एक्सेस करूँ, अब टी के लिए देखना एरर क्या आएगा, राइट, इसको मैं नहीं तो ये यहीं से ब्रेक कर देगा कोड। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो ये वाला एरर नहीं आएगा, कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का एरर आएगा ही नहीं, वो रेफरेंस का एरर आएगा, देखना। सी टी है तो टी इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आ रहा है, रेफरेंस, राइट, कि मतलब टी है ही नहीं। अगर ये वाला एरर आ रहा है कि बिफोर इनिशियलाइजेशन, मीन्स वाई इज देयर, वाई है वहाँ पे बट उसको इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो समझ रहे हो कि मतलब लेट और कॉन्स्ट है ये होस्ट तो हुए हैं बट इनिशियलाइज नहीं हुए, इनिशियलाइज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो ये जो अब जैसे कॉन्स्ट वाला है ऐसे ही सारे ऐसे ही होस्ट होंगे, राइट। देखो लेट वाई ये होस्ट हो गया, ये होस्टिंग होता है एट द टॉप ऑफ द स्कोप, राइट, सबसे टॉप पे, ताकि नीचे वाले सारे यूज़ कर सके, राइट। अगर मैं कॉन्स्ट एम लिखूँ इतना होस्ट होगा, 10 का लेना देना नहीं है, राइट। जब इसको एक्स जब स्कैन होगा फर्स्ट टाइम तो इसमें अनडिफाइंड एक्स, तो पहली बात कॉन्स्ट के लिए तो ये तो फिट ही नहीं बैठता, बाकी ये होस्ट होता है, राइट। इसमें भी आएगा कि यू कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, एरर से हमें पता चल रहा है कि होस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। अगर मैंने अभी टी को प्रिंट करके दिखाया था तो टी में क्या बता रहा था कि रेफरेंस एरर, कि टी है ही नहीं। अगर वाई नहीं होता तो वाई का रेफरेंस एरर आता, राइट। तो बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है। तो ये होगा वेरिएबल, ये आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में, ठीक है। और सेकंड होता है फंक्शन। अगर मान लो फंक्शन भी होस्ट होते हैं बिकॉज इवेंचुअली फंक्शन इज व्हाट, ये भी एक टाइप है, राइट, तो ये भी होस्ट होगा, राइट। तो फंक्शन टाइप है, तो फंक्शन अगर मैं लिख दूँ ऐड, ठीक है, तो अगर ये ऐड है, राइट, ऐड फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ऐड कॉल्ड, ओके, ऐड को कॉल किया गया, ठीक है। अब ये भी होस्ट होगा, ये भी होस्ट होगा। होस्ट में कैसे दिखेगा, आई एम शोइंग हियर दी होस्टिंग, सी दिस इज होस्टिंग एरिया, राइट, दिस इज होस्टिंग एरिया, ये होस्टिंग एरिया है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये होस्टिंग एरिया, कैसे कैसे होस्ट, ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हमें पता नहीं चला बट ऐसे हो रहा है, राइट। अब ये वाला कैसे होगा, ये भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या चल जाता है कि कौन, मतलब ये पूरा जो है ऐड जो है ऐड, और ये पूरा फंक्शन ऐसे होस्ट होता है, राइट, ऐसे पूरा फंक्शन बॉडी ही होस्ट हो जाती है। तो जब होस्ट हो जाती है तो मतलब अगर फंक्शन बॉडी है तो ऑब्वियस है मैं यहाँ पे कॉल भी कर पाऊँगा ऐड को, बॉडी होस्ट होगी तो यहाँ अगर ये बॉडी होस्ट हो गई, राइट, तो अब क्या होगा, मैं एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। अब ये देखना, ये मैं वाई को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि हम ऐड को देख पाएँ, ठीक है।
और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ फाइल को एंड रन करता हूँ, ठीक है। सी ऐड कोल्ड, क्यों? क्योंकि ये जो है ये होस्ट हो गया लाइक दिस, ऐसा होस्ट हो गया। अब जब बॉडी ही पूरी ऊपर चली गई तो फिर हम नीचे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम फंक्शन कहीं भी डिक्लेयर करें इन दी फाइल, हम उसका कहीं भी कॉल कर सकते हैं, राइट, कहीं भी कॉल सकते हैं, क्योंकि उसका जो उसका डिक्लेरेशन है, दिस इज द डिक्लेरेशन, राइट, वी आर नॉट कॉलिंग, दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट। तो डिक्लेरेशन है तो ये पूरा ही होस्ट होता है, राइट, पूरा ही होस्ट होता है, दिस इज द डिक्लेरेशन एक्चुअली, राइट। और दिक्कत क्या आती है, तो एक चीज़ अब ध्यान से देखना, ये बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो अभी क्या करते हैं कि लेट ऐड, कभी हम वेरिएबल में उसको असाइन कर देते हैं, राइट, ऐसे लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है, और ऐसे उसको हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट, सॉरी, इसको अब इसको कमेंट करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है उसको हम वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं। तो डिक्लेरेशन किसका होगा, इसका होस्टिंग होगी। अगर इसकी होस्टिंग होगी, इस वेरिएबल की होस्टिंग होगी, लेट है, तो ये कैसा दिखेगा, लेट ऐड कैसा दिखेगा, यहाँ पे मैं होस्टिंग पार्ट दिखा रहा हूँ, ये कैसा दिखेगा, ऐड इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा, ओनली डिक्लेरेशन पार्ट, राइट। ये इतना होस्ट होगा, सॉरी, ये तो फर्स्ट फेज में होता है, तो इतना होगा लेट। अब इसके अंदर लेट है तो अगेन इसमें क्या आएगा, सपोज लेट है तो लेट के साथ टेम्पोरल डेट जोन में चला जाएगा। इवेंचुअली ये वेरिएबल है, राइट, ये वेरिएबल है, इसको फंक्शन की तरह मत देखो, वेरिएबल की तरह देखो, बिकॉज फंक्शन का रेफरेंस उसमें हम ऐड कर रहे हैं। अगर मैं वेयर के साथ करूँ इसको, वेयर के साथ, तो ये होस्ट हो जाएगा वेयर के साथ, ठीक है, वेयर के साथ होस्ट हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ वेयर में क्या यहाँ पे असाइन हो जाएगा, अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फेज में अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड। आज जब मैं इसको ट्राई करूँगा ना कॉल करने का, इस फंक्शन पे देखो, ये फंक्शन होस्ट हुआ, होस्ट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब फर्स्ट पेज में इसका अनडिफाइंड हो गया। आज जब इसको हम कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे, राइट, सेकंड फेज में ये कॉलिंग क्या, फर्स्ट फेज में कॉलिंग क्या होती है, स्किप हो जाती है। सेकंड फेज में जब ये एग्जीक्यूशन होता है एक्चुअल, तो उस टाइम पे इसमें अंदर क्या आ चुका है, अनडिफाइंड। अगर हम इसको कॉल करेंगे तो क्या आएगा, ये मैसेज आएगा कि ऐड इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन है ही नहीं, तो कॉल कैसे करें, सिंपल सी बात है। तो ये एरर आना चाहिए, देखते हैं। तो ये देखो, ऐड इज नॉट अ फंक्शन, ऐड फंक्शन ही नहीं है, राइट। तो दिस इज द होस्टिंग, राइट। होस्टिंग का सिंपल मतलब है कि जितने भी डिक्लेरेशंस हैं, लाइक वेदर वो फंक्शन हो और वेरिएबल्स हो, वो सारे एट द टॉप ऑफ द स्कोप चले जाते हैं। और वेयर और कौन लेट में आपको डिफरेंस बता ही दिया, उसको एकदम अच्छे से डील करना, राइट। और फंक्शन में भी अच्छे से डील करना कि एरो फंक्शन है क्या है, राइट। एरो फंक्शन इवेंचुअली क्या होता है कि वो एक वेरिएबल में उसका रेफरेंस स्टोर होता है, तो वेरिएबल ही तो होस्ट होगा ना, फिर वो अनडिफाइंड आता है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी होस्टिंग। अगर आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया होस्टिंग के बारे में तो आप सिलेक्ट हो गए, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइक कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो और इंटरेस्टिंग डिटेल में लाऊंगा टॉपिक्स, सो दैट कि इंटरव्यू में आप कहीं ना फंसे। सो थैंक यू सो मच। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा।